how the aldehydes and ketones are giving the nucleophilic addition reaction. Somehow we can also say that they are giving the electrophilic addition reaction. And why we are only saying that this is the nucleophilic addition reaction? So aldehyde और ketone जो है, they are showing the reactions due to the polarity of carbonyl group. जो हमारे aldehydes है, they are having this kind of journal structure, और जो हमारे ketones है, they are having two alkyl group and they may be same, they may not be same. तो मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी साइन लगा दिया है. सो ये हमारे जो है वो कीटोन है, कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, they are giving aldehyde and ketones, they are giving the nucleophilic addition reaction. हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, बट व्हाई ओनली वी आर टेलिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? सो ये जो कार्बोनिल कार्बन है या कार्बोनिल ग्रुप जो है, this one is very polar in nature in both the organic compounds. तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो है, इसमें जो पाई बॉन्ड, वह यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. So sigma bond is there and a pi bond is there. जो pi electrons है वो जो completely है, they will move towards the highly electronegative element here, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है. तो pi electron जो totally shift हो जाएंगे towards the electronegative oxygen and it will attain a partial negative charge and this carbon will attain a partial positive charge. जिस कारण ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इट विल बिकम अ पोलार इन नेचर एंड पोलैरिटी विल डेवलप. तो पोलार इन नेचर, सो व्हाट विल हैपन, ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक स्मॉलेस्ट सा जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट ये अभी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड व्हेन दिस पोलैरिटी विल डेवलप, व्हाट विल हैपन, एक न्यूक्लियोफाइल विल रीच ऑन दिस. तो यहाँ पे हम लोग ये R और C, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है एंड ऑक्सीजन अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. एंड वन साइड अगर एल्डिहाइड है तो अगर कीटोन है, वी आर लीविंग दैट साइड एम्प्टी, कि वो H भी हो सकता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड और वो R भी हो सकता है इन केस ऑफ कीटोन. तो मैंने ये सेकेंड वाले जो उसकी वैलेंसी है उसे एम्प्टी छोड़ दिया है. व्हाट विल हैपन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, नाउ न्यूक्लियोफाइल विल कम. न्यूक्लियोफाइल species, it can be an atom or a group of atom having a lone pair with it. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो लोन पेयर लेके आएगा एंड एज दिस कार्बन इज हैविंग अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस partial positive carbon फ्रॉम द 90 डिग्री और अदर एंड से. वो अभी यहाँ तक पहले इट इज हैविंग अ प्लानर ज्योमेट्री. सो कार्बन जो है, दिस कार्बन इज हैविंग sp2 hybridization and the geometry is a planar. When this nucleophile will attack on this carbonyl carbon, what will happen, this will, ये जो हमारा R और ये जो दूसरा मैंने वैलेंसी खाली छोड़ी है, they will move little down, ताकि क्योंकि हमारे पास अभी एक लोन पेयर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया है एंड जो हमारा प्लानर कार्बोनिल ग्रुप था वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, इट विल लाइक दिस. यहाँ मैंने ये वाला एम्प्टी छोड़ा हुआ है कि एक साइड पे तो R है. कीटोन की केस में यहाँ पे R होगा एंड एल्डिहाइड केस में यहाँ पे H होगा. तो मैंने ना H लिखा है ना मैंने यहाँ पे R लिखा है, वो मैंने इसको छोड़ दिया है. एंड देन वी आर हैविंग दिस ऑक्सीजन, वो भी थोड़ा न्यूक्लियोफाइल आने के कारण थोड़ा सा इधर हो जाएगा. नाउ वी हैव दिस, इसके ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, दिस इज टेट्राहेड्रल, this is the tetrahedral alkoxide intermediate.
एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, ये मुझे इस तरह से मिला। और ये जो स्टेप है दिस इज वेरी स्लोएस्ट स्टेप, ये स्टेप वेरी स्लो है और ये हमारा स्टेप 1 है एंड दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज द रेट determining the rate determining step, ठीक है। और ये बहुत स्लो स्टेप है। अभी तक ये जो मुझे इंटरमीडिएट मिला है दिस इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बिकॉज जो ऑक्सीजन है इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, अभी तो उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो आइदर ये जो रिएक्शन है हम इसे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हो सकता है। और दिस जो हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है इट कैन टेक द प्रोटॉन फ्रॉम द जो हमारा मीडियम है, जो हमारा रिएक्शन मीडियम उससे ले लेगा एंड व्हाट वी आर हैविंग नाउ, हमारे पास जो कार्बन है उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट एल्डिहाइड एंड ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी फाइनल। ये मैंने वैलेंसी इसलिए एम्प्टी छोड़ी है क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे हम H लगा देते और अगर ये कीटोन है तो हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा देंगे। एंड नाउ ये जो कार्बन है इट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। एंगल भी जो है वो 120 डिग्री से इट विल बिकम 109.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से वो एंगल चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन अगर एसिडिक कैटलाइज्ड होता, एसिडिक मीडियम में होता तो रिएक्शन जो है वो और जल्दी कैरिड आउट हो जाता। हमारा जो कार्बन है इट विल अटेन दिस पोलैरिटी वेरी इजीली क्योंकि ये जो H है ये एसिडिक मीडियम से इजीली मिल जाता और रिएक्शन जो है वो और जल्दी कैरिड आउट हो जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन किसी एसिडिक मीडियम में होता है तो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कीटोन ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आर गिविंग this nucleophilic addition reaction very easily as compared to ketones by two reasons. पहला reason है that is the steric hindrance, that is the steric hindrance। पहला reason why ketones are not giving easily न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देता तो है एसिडिक मीडियम में जल्दी दे देगा बिकॉज प्रोटॉन आ जाएगा। बट जो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंड वैलेंसी है अगर यहाँ पे एक और आर मैंने एपोस्ट्रोफी के साथ लिख दिया है। अब क्या है, ड्यू टू दी इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव, ड्यू टू दी इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा यहाँ पे काम करेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट विल वर्क, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम करता है जिसे हम प्लस आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जितने भी यहाँ पे एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप को हम मिथाइल के साथ ही अगर रिप्रेजेंट करें तो एक मिथाइल ग्रुप में कार्बन के पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन को दे दें। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा एंड जो रिएक्शन है, जो एडिशन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। दैट इज व्हाई कीटोन्स आर नॉट गिविंग दिस एडिशनल रिएक्शन इजीली। और दूसरा जो रीजन है यहाँ पे दैट इज दी इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेस और डिक्रीज। जब
यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो बल्कि हो जाएंगे एंड ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट जो कार्बन है इट विल गेट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्रॉम द साइड एल्काइल ग्रुप्स, उसको आराम से मिल जाएंगे एंड देन इट वोंट गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली, वो देगा नहीं। तो यहाँ पे दो रीजन जो है वो वर्क करते हैं व्हाई कीटोन्स आर गिविंग nucleophilic addition reaction slowly or it need some acidic or basic medium for that, because steric hindrance both bulky groups hinder this carbon hinder this carbonyl carbon from the attack of the nucleophile. Second, the electrophilicity means love towards the electron will also decrease, because जो electrons है these can or that electrons can be provided by the nearby जो bulky groups लगे हुए हैं उससे वो इजीली उसे ले सकता है। सो बट दोनों ही जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स है दे विल गिव दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अटैक करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, बट जो मेन रिएक्शन है दैट इज ड्यू टू द कार्बोनिल कार्बन। That is why this reaction is known as nucleophilic addition reaction, because nucleophile attack on the जो हमारा partially positive और having a small positive charge that carbon, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को या जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है हम उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ दिस कार्बोनिल कार्बन विल गिव द रिएक्शन विद sodium bisulfite and with hydrogen cyanide. Till then, you take care and bye bye.